नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान के एक्सरे एवं एमआरआई का वक्त आ गया है और हम सत्ता में आते ही यह काम कराएंगे। राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के पोलाय कला में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस राज्य में जन आक्रोश यात्राएं निकाल रही है। सूबे को 7 सेक्टरों में बांटकर यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। मालवा निमाड़ क्षेत्र की यात्रा के पड़ाव पोलाय कला में राहुल गांधी शनिवार को पहुंचे थे। करीब 30 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने पीएम मोदी पर नफरत फैलाने और देश को बांटने का आरोप दोहराया। पीएम मोदी और अमित शाह के साथ साथ राहुल गांधी भारत के प्रमुख उद्योगपति अडानी पर जमकर बरसे। अपने पूरे भाषण में अंबानी का नाम उन्होंने एक बार भी नहीं लिया, लेकिन अडानी पर नाम को लेकर कई बार निशाना साधा। संसद में हाल ही में पारित महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बिल के 2 बिंदुओं पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता ने कहा, मोदी और उनका अलायंस महिलाओं को ठग रहा है। आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए सर्वे और डिलिमिटेशन का पेंच जानबूझकर फंसाया गया है। यह सब करने में 10 साल लगेंगे, लाभ 10 साल बाद मिल पाएगा। उन्होंने कहा, बिल में से ये 2 पॉइंट हमने हटाने को कहा तो मोदी दाएं बाएं हो गए। उनके नेता अनर्गल बातें करने लगे। उन्होंने कहा, बिल को तत्काल लागू करने के लिए हमने कांग्रेस की सरकार में हुए जातिगत जनगणना के आंकड़े निकालने को कहा तो मोदी भाग खड़े हुए। अमित शाह और भाजपा के नेता यहाँ वहाँ की बातें कर देश का ध्यान भटकाने में लग गए। राहुल ने कमलनाथ से पूछा, आप चोटिल हुए हैं? उनसे पूछकर राहुल ने आगे कहा, राहुल गांधी का इशारा जातिगत जनगणना की ओर था। उन्होंने कहा, कांग्रेस जैसे ही सत्ता में आएगी सबसे पहले इस कार्य जातिगत जनगणना कार्य को कराएगी। राहुल ने देश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी एवं उनकी सरकार द्वारा कथित दोयम दर्ज के व्यवहार वाली थ्योरी को दोहराया। उन्होंने कहा, देश में कानून आरएसएस और अफसर बनाते हैं, सांसद और विधायक नहीं। मोदी बार बार दावा करते हैं कि वो ओबीसी वर्ग से हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग के हितों का संरक्षण वे और भाजपा नहीं करते। राहुल ने अपना पुराना आरोप मध्य प्रदेश में दोहराते हुए कहा, देश में 90 सचिव हैं, भारत का बजट 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है, लेकिन कुल 3 ओबीसी सेक्रेटरीज को ही काम का अवसर दिया गया है। इन 3 के पास महज 5% बजट अलोकेशन भर का अधिकार है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण का कानून बनाने का याद दिलाते हुए कहा, ओबीसी के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी ने उस कानून को पंचर कर दिया, अपने राजनीतिक हितों के लिए कानून को मूर्त रूप नहीं लेने दिया। राहुल गांधी ने आगे कहा, जिन जिन सूबों में कांग्रेस की सरकारें हैं उनमें 3 मुख्यमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। कांग्रेस शासित 3 सूबों के मुख्यमंत्रियों के नाम भी राहुल गांधी ने सभा में गिनाए। राहुल गांधी मध्य प्रदेश की सरकार और भाजपा पर जमकर बरसे। राज्य की सरकार को देश की सर्वाधिक भ्रष्टाचारी सरकार बताया। उन्होंने व्यापम से लेकर अन्य कांड गिनाए। उन्होंने भरोसा दिलाया, मध्य प्रदेश की सत्ता में आने के बाद कांग्रेस 2018 के अधूरे कार्यों के साथ ही अपने प्रत्येक वादे एवं गारंटियों को कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश सरकारों की तरह सबसे पहले पूरा करेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा, 35 साल पुराने शाजापुर जिले के दौरे के दरमियान की दाल बाटी और मेरी जवानी आज की सभा में याद आ गई, लेकिन यह मत सोचिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। कमलनाथ ने कहा, राहुल जी, आप जिस प्रदेश में आए हैं यह प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है, आदिवासियों पर अत्याचार में नंबर 1। उन्होंने आगे कहा, यह चौपट प्रदेश बन गया है, चौपट हर ओर एवं हर तरह से। प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। आपने 18 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में शिवराज सिंह ने प्रदेश का बंटाधार किया है।
किसान भटक रहा है, बीज खाद के लिए भटक रहा है। आम जन और गरीब के हिस्से में केवल थोथी घोषणाएं भर नजर आ रही हैं। शिवराज सिंह की घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा, भाजपा की रेड कार्ड की यात्रा निकालना चाहिए। भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई है, पंचायत से लेकर मंत्रालय तक आखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। 50% कमीशन के बिना कोई कार्य होता ही नहीं है। राहुल गांधी की सभा में पूर्व मुख्यमंत्रियों, राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी एवं कांतिलाल भूरिया, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा सहित सूबे के अनेक वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। आज की इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।